गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप लोगों को आव्यूह का योग, आव्यूह का घटाना, आव्यूह का गुणनफल आना चाहिए। यदि ये चीज़ें आपको आ गई तो फिर आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें यह कह रहा है कि यदि आपके पास ये तीन आव्यूह दे रखे हैं, आव्यूह ए आपको गिवन है, आव्यूह बी आपको गिवन है और आव्यूह सी आपको गिवन है, तो ये आप लोगों को फाइंड करना है। तो एक तो 3a माइनस सी फाइंड करना है, एक आपको ए बी फाइंड करना है और दूसरा आपको बी ए फाइंड करना है। तो ये बहुत आसान सा है कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपके पास ये आव्यूह गिवन है, आव्यूह ए गिवन है जिसमें क्या है, जिसके एलिमेंट 2, 4, 3, 2 हैं। इस आव्यूह की कोटि आपको पता है, 2 इसमें रो है और 2 इसमें क्या है, कॉलम है। तो 2/2 इसकी कोटि। अब आप लोगों को प्रॉपर्टी पता है कि यदि आप यहां देखिए, आपको 3a चाहिए। आप लोग जानते हैं कि यदि आप किसी भी आव्यूह में 3 से या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके प्रत्येक एलिमेंट उतने टाइम क्या करते हैं, इंक्रीज। जैसे आपने आव्यूह ए में देखो यहां पर ध्यान से कि आव्यूह ए में आपने 3a से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ये 2 था तो 3 2 जा 6 हो गया, ये 4 था तो 4 3 जा 12 हो गया, ये 3 था तो 3 3 जा 9 हो गया, ये 2 था तो 3 2 जा कितना हो गया, 6। तो ये पूरे एलिमेंट ये 2, 4, 3, 2 इनमें 3 का मल्टीप्लाई होकर ये 3a बन गया। अब आपको क्या करना है कि इस 3a में से c को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3a आप लोगों के पास आव्यूह 3a ये था। देखो इसकी एक चीज यहां पर और समझने वाली है कि यदि आप किसी आव्यूह में किसी भी अचर से गुणा करें तो उस आव्यूह के ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस आव्यूह का ऑर्डर सेम ही रहता है। ये 2/2 का था तो ये वाली देखो मैट्रिक्स ये भी कितनी की बनी, 2/2 की, और ये भी क्या हो गई, 2/2 की। अब देखिए 3a से आप c को तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यदि आपका आव्यूह 3a और c समान कोटि का हो। तो देखो आव्यूह 3a की कोटि 2/2 है और आव्यूह c की कोटि भी कितनी है, 2/2 की। तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, संगत अवयवों को। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो 6 + 2 कितने हो गए, 8। यहाँ पर 12 है, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो कितने आ गए, 7। यहाँ पर 9 है, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो कितने आ गए, 6। यहाँ पर 6 है, 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ गया, 2। तो कितना आसानी से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो ये है कि आपको ए बी फाइंड करना है। अब जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन वाला कोई टर्म आए तो आपको दिमाग पर सबसे पहली बात मल्टीप्लिकेशन में यह आनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन केवल और केवल तभी संभव होगा जब क्या होगा, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अर्थात ये भी 2/2 का है, इसमें कितने कॉलम है, 2, और इसमें रो कितनी है, 2, तो इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल देखो, मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। कैसे करना है कि देखिए, रो से स्टार्ट करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आपके पास पहली रो का प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई, तो आपके पास यहां पर पहली रो का इन दोनों कॉलम से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो आपको 2 एलिमेंट मिल जाएंगे। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, लेकिन यहां साइन किस चीज का आएगा, माइनस का, तो यह आपका पहला एलिमेंट हो गया। अब देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 2 जा 6 और 4 5 जा 20, बीच में साइन क्या आएगा, प्लस, क्योंकि एलिमेंट जुड़ जाते हैं, तो आपको सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। देखो पहली रो का दोनों कॉलम से हो गया। अब क्या करेंगे आप इसी प्रकार से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, तो 3 - 4 कितना बनेगा, 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। तो इस तरीके से देखिए आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, समझ में आ गया। मल्टीप्लिकेशन हमेशा इसी प्रकार से करना है, पहली रो का सभी कॉलम से, दूसरी रो का फिर सभी कॉलम से, तीसरी रो का सभी कॉलम से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम ऐड करते चलेंगे इस तरीके से। इसको सबट्रैक्ट करो, 2 से 8 हटाओ तो कितना आएगा, -6, 6 + 20, 26। इस तरीके से आप करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, बी ए निकालो। अब बी को रिवर्स कर दो, बी को ला दो पहले और ए को ला दो बाद में। क्योंकि ये 2x2 की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए इसमें रो और कॉलम का कोई इशू नहीं है। दोनों में पहले में कॉलम और दूसरे में रो क्या है, सेम है। तो करना कैसे है, फिर से देखिए वही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। फर्स्ट रो का फिर सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और इस तरीके से ऐड करके आप लोगों ने इसका आंसर फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेशन पर थोड़ा जोर दीजिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस याद रखना है, पहली रो का सभी कॉलम, पहली रो सभी कॉलम, दूसरी रो सभी कॉलम, इस तरीके से आप करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ऐड करते चले जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। थैंक यू।